गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा शीटर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, इनमें 4 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कार्बोनिल और अमीनो ग्रुप के मिड में, और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है सल्फर सल्फर के मिड में, और एल्किल ग्रुप के मिड में होता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, और कार्बोक्सिलेट और अमोनियम आयनों के मिड में होता है आयनिक बॉन्ड। क्लास में हम प्रोटीन के कुछ कलर टेस्ट डिस्कस कर रहे थे, इसमें हमने बायोरेट टेस्ट किया, इसमें हमें वॉयलेट कलर आता है। फिर निनहाइड्रिन टेस्ट किया जिसमें ब्लू कलर आता है। लास्ट में हमने जेंथोप्रोटिक टेस्ट स्टार्ट किया था, जेंथोप्रोटिक टेस्ट, और ये स्पेशली बेंजीन रिंग कंटेनिंग प्रोटीन्स का टेस्ट है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब हम प्रोटीन सॉल्यूशन में, इसमें प्रोटीन सॉल्यूशन में हम डालते हैं कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड HNO3 क्या डालेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3, तो येलो कलर आएगा। कौन सा कलर आएगा, येलो। और इस येलो कलर में हमने अमोनिया का फ्लो किया तो ये ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक कलर टेस्ट है प्रोटीन का, और जो कि बेंजीन रिंग कंटेनिंग प्रोटीन्स में कंजेक्ट होता है। तो लिखिए, it is test for benzene containing proteins. It is test for benzene containing protein, ठीक है। फिर लिख लो ये प्रोटीन सॉल्यूशन प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, येलो कलर आएगा। उसमें अमोनिया का फ्लो किया, क्या आ जाएगा, ऑरेंज कलर। अब नेक्स्ट टेस्ट है वो है मिलन्स टेस्ट। जेंथोप्रोटिक टेस्ट के बाद नेक्स्ट टेस्ट है मिलन्स टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट है कौन सा, मिलन्स टेस्ट, MILLONS, मिलन्स टेस्ट। मिलन्स टेस्ट में क्या होता है, मिलन्स रिएजेंट होता है सॉल्यूशन ऑफ मर्करी इन कंसंट्रेटेड HNO3 इज नोन एज मिलन्स रिएजेंट। मिलन्स रिएजेंट क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ मर्करी in solution of mercury in concentrated HNO3, ठीक है। हम क्या करेंगे, प्रोटीन सॉल्यूशन में क्या डालेंगे, मिलन्स रिएजेंट, तो क्या बन जाएगा,
डालते ही क्या बन जाएगा, हमें जो ऑब्जर्वेशन होगा वो व्हाइट पीपीटी, ठीक है। तो प्रोटीन गिव्स व्हाइट पीपीटी विद वैलेंस डिजिट, हेलर रिंग टेस्ट हम पहले देख चुके हैं। प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन इज टेस्टेड बाय हेलर्स रिंग टेस्ट, ठीक है। यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन की प्रेजेंस को हम हेलर्स टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं। जैसे ही हम प्रोटीन सॉल्यूशन में क्या डालते हैं, नाइट्रिक एसिड, तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है एल्ब्यूमिन का, व्हाइट कलर का पीपीटी हमें मिलता है, व्हाइट कलर की लेयर मिलती है ड्यू टू कोलोरेशन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पर हमारा ये प्रोटीन के रिंग टेस्ट खत्म होते हैं। हमने सबसे पहले बायूरेट टेस्ट, फिर नील हाइड्रोजन टेस्ट, उसके बाद जेंटोप्रोटिक टेस्ट, ये मिलर्स टेस्ट और हेलर रिंग टेस्ट हम पहले कर चुके हैं एल्ब्यूमिन के अंदर। अब देखिए इस यूनिट के अंदर 3 टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। पहला तो था अमीनो एसिड, फिर हमने प्रोटीन यहाँ पर एंड होता है, और अब लास्ट है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के बाद ही यूनिट खत्म हो जाएगी यहाँ पर। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन, एक तरह के न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन के साथ एक न्यूक्लिक एसिड जुड़ा रहता है ए प्रोटीन की फॉर्म में, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियो प्रोटीन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड and their derivatives. ठीक है, देखिए हेरिडिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन्स, वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पर, ठीक है। तो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, और ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, इनसे क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। और इस न्यूक्लियोप्रोटीन में जो प्रोटीन पार्ट है, जो ई प्रोटीन पार्ट है, ये न्यूक्लिक एसिड, ये कहलाता है हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये प्रोटीन पार्ट होता है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन बनते हैं बाय द कॉन्जुगेशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो देखिए न्यूक्लियोप्रोटीन आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन आर
conjugated protein nucleoproteins are formed by the combination of nucleic acid and protein ठीक है। Here nucleic acid is prostatic group. Here nucleic acid is prostatic group. ठीक है। नेक्स्ट आंसर देखो, it has been proved that it has been proved by the experiment. It has been proved by the experiment that genes bearing genetic code on chromosome found in the cells ठीक है। देखिए जो क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमोसोम are made of protein and nucleic acid. ठीक है। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड के और प्रोटीन के, यानी कि न्यूक्लियोप्रोटीन के। ठीक है। और क्रोमोसोम पे कब होते हैं? जीन, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। और न्यूक्लियोप्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक प्रोस्टैटिक ग्रुप है। अब हम देखते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। How can we prepare nucleic acid or structure of nucleic acid? ठीक है। The composition of nucleic acid or structure of nucleic acid. Structure of nucleic acid. देखिए सबसे पहले साइंटिस्ट था 1869 में, इसमें 1869 में फ्रेडरिक मिसेचर। तो फ्रेडरिक मिसेचर ने इसे फर्स्ट साइज में फाउंड किया। ठीक है। तो फ्रेडरिक मिसेचर ने 1869 में इसे पस सेल्स, मवाद जो होती है पस सेल्स के न्यूक्लियस से, ठीक है, आइसोलेट किया। किसको? न्यूक्लिक एसिड को। और देखो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, कैसे बनता है? न्यूक्लिक एसिड बनता है न्यूक्लियोटाइड्स
देखो न्यूक्लियोप्रोटीन उसको बनता है प्रोटीन से और साथ में होता है न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोप्रोटीन बनता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड बनता है न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक ग्रुप। फॉस्फोरिक एसिड। अब न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो बनता है किससे? नाइट्रोजन बेस एंड शुगर से। तो नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। ये क्या है? नाइट्रोजन बेस। और किससे बनता है? शुगर, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। दीज आर क्या है? शुगर्स। तो न्यूक्लियोसाइड बनता है शुगर्स और नाइट्रोजन बेस के कॉम्बिनेशन से। ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन बनता है कॉम्बिनेशन से प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के से। न्यूक्लिक एसिड बनता है न्यूक्लियोटाइड से और न्यूक्लियोटाइड होता है कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड का। न्यूक्लियोसाइड बनता है नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स और शुगर, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस से। तो देखिए in 1869 फ्रेडरिक मिसेचर isolate nucleic acid isolated nucleic acid from the nucleus of pus cells and gives name and given name is nuclein। क्या नाम दिया इसको उसने? न्यूक्लिन। ठीक है। इसको जो न्यूक्लिक एसिड नेम दिया वो दिया अल्टमॉन ने। किसने? अल्टमान ने। तो ये नेम इसने दिया इसको अल्टमान। तो देखो इन 1889 इसमें 1889 में इन 1889 अल्टमान given the name nucleic acid अल्टमान ने इसे क्या नाम नेम दिया? न्यूक्लिक एसिड। और मिसेचर ने क्या नेम दिया? न्यूक्लिन। क्या नेम दिया इसने इसको? न्यूक्लिन। कहां प्रेजेंट था ये? पस सेल्स के न्यूक्लियस में। उससे इसको क्या किया? आइसोलेट किया मिसेचर ने। ये क्या है? कॉम्पोजिशन है न्यूक्लिक एसिड का। किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। रिपीटेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर्म न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं? फॉस्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड।
और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? नाइट्रोजन बेस और शुगर का मिक्सअप। नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। और शुगर कौन कौन से होते हैं इसमें? राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। तो लिखिए मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड is found in the form of polynucleotide chain, polynucleotide chain। ठीक है, ये पूरा चार्ट ड्रॉ कर लीजिए आप। अब देखो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज्म में भी होता है लेस क्वांटिटी में। जबकि आरएनए मेनली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो अब देखिए कॉम्पोजिशन के बाद लिखिए न्यूक्लिक एसिड आर कलरलेस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड and they are of two types, and it have two types. One is DNA, it have two types. One is DNA, deoxyribose nucleic acid, deoxyribose nucleic acid। और सेकेंड होता है आरएनए, ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और जो डीएनए है ये मेनली प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। ठीक है, प्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट। तो लिखिए डीएनए मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, डीएनए मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस and also present in mitochondria, chloroplast, mitochondria, chloroplast। RNA is present in cytoplasm, इसमें होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम क्या कराएंगे? न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस। तो हमें क्या मिलेंगे? न्यूक्लियोटाइड, और फिर न्यूक्लियोटाइड और फर्दर हाइड्रोलाइसिस गिव न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड।
ठीक है, तो लिखिए ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड nucleotide is obtained, nucleotide is obtained which on hydrolysis, which on further hydrolysis gives, which on further hydrolysis gives phosphoric acid and nucleoside, phosphoric acid and nucleoside, ठीक है। देखो ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, थ्री यूनिट्स आर obtained, थ्री यूनिट्स आर obtained, क्या मिलती हैं? थ्री यूनिट्स मिलती हैं हमें। कौन कौन सी देखो, नंबर वन इज फॉस्फोरिक एसिड, नंबर सेकंड पे मिलेगा शुगर, नंबर थर्ड पे मिलेगा नाइट्रोजन बेस या ऑर्गेनिक बेस, क्या मिलेंगे? ऑर्गेनिक बेस। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर, नाइट्रोजन बेस, ये दोनों मिलके इनसे तीनों मिलकर क्या बना देंगे? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड बनता है फॉस्फोरिक एसिड प्लस न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड किससे बनेगा? शुगर जब नाइट्रोजन बेस से कंबाइंड होगा तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोफाइड। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? ट्राई इस तरीके से H3PO4, H3PO4 that is known as phosphoric acid। इसमें 3 POH बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और एक होता है P डबल बॉन्ड O। अब देखिए नेक्स्ट है शुगर। नेक्स्ट कौन सा है? शुगर। तो न्यूक्लिक एसिड में टू टाइप ऑफ पेंटोज शुगर, ठीक है। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड कंटेन टू टाइप ऑफ पेंटोज शुगर। कौन कौन सी? एक तो है डी राइबोस जो कि आरएनए में होती है। किसमें होती है? आरएनए। और एक होती है डीऑक्सीराइबोस। दोनों क्या है? पेंटोज शुगर है, आप पढ़ चुके हो कार्बोहाइड्रेट में। ये प्रेजेंट होती है किसके अंदर? डीएनए। ये किसमें प्रेजेंट होती है? डीएनए। तो एक तो पाई जाएगी डी राइबोस, एक पाई जाएगी
डीऑक्सीराइबोस। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं डीएनए और आरएनए की। देखो पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन होंगे इसमें, कैसे बनाएंगे देखिए। इस तरीके से ओवर बनाते हैं। ये फर्स्ट कार्बन, बीटा स्ट्रक्चर है, बीटा डी राइबोस। तो बीटा एनोमेरिक कार्बन होता है तो फर्स्ट OH ऊपर और H डाउन, ये बीटा स्ट्रक्चर होती है। एनोमेरिक कार्बन होता है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन पे भाई H OH, थर्ड पे भाई H OH, फोर्थ पे CH2OH H और ये फिफ्थ। ये स्ट्रक्चर है बीटा डी राइबोस की। ये पाई जाती है आरएनए के अंदर। और डीऑक्सीराइबोस डीएनए के अंदर जो होती है उसमें क्या करते हैं हम, सेकंड डीऑक्सीराइबोस यानी कि इसमें से एक को कम कर देंगे हम सेकंड नंबर कार्बन से। मान लीजिए इसको को रिमूव कर दें, क्या बन जाएगा डीऑक्सी, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, और क्या बन जाएगा डीऑक्सीराइबोस शर्करा शुगर, सॉरी। तो ये बन गया डीऑक्सीराइबोस बीटा। इस पे क्या किया हमने, थर्ड नंबर पे से एक को रिमूव कर दिया, ये HOH CH2OH H 1 2 3 4 5 बीटा डी डीऑक्सी राइबोस। डीईओक्स। तो ये क्या है, दोनों पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर है, बीटा डी राइबोस और बीटा डी डीऑक्सीराइबोस के। इन दोनों को ड्रॉ कर लीजिए। तो आज की क्लास में हमने यहां तक देखा है फास्फोरिक एसिड की संरचना, फिर राइबोस और डीऑक्सीराइबोस की संरचना स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम नाइट्रोजन बेस, ऑर्गेनिक बेस, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।